नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में प्रेशर है। बाजार आज दिखा रहा था कि हाँ, मैं कमजोर हूं और मैं चार्ट पे भी कमजोर हूं और मुझे फंडामेंटली भी थोड़ा नीचे जाने की आवश्यकता है। ये मार्केट खुद बता रहा था। दोस्तों, कल हमने निफ्टी के चार्ट के ऊपर डिस्कस किया था। आपने वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। आज बाजार जो है दोस्तों, फिर से मार्केट जो है अंडर प्रेशर आपको देखने को मिला। रिलायंस एक ऐसा कंपोनेंट था जो निफ्टी को संभाल रहा था दोस्तों, वरना निफ्टी में सारे कंपोनेंट जो थे वो इसको नीचे ले जाने के लिए तत्पर थे, मतलब अग्रेसिव थे दोस्तों। अब देखते हैं चार्ट के ऊपर। और आज जो फेड की मीटिंग होने वाली है, सेबी की एक मीटिंग हुई, उसमें क्या निकला है, फेड की जो मीटिंग होने वाली होगी, हो रही है, उसको उसके क्या मायने निकलेंगे, क्या मिनट्स निकलेंगे, और रात को ये खबर आएगी दोस्तों। तो हम खैर रात को भी कोशिश करेंगे आपके साथ फेड की मीटिंग के मायने डिस्कस करने के, कि एक्चुअल में फेड ने, जोरन पावल जी ने क्या कहा है। मगर पहले मैं चार्ट पर आता हूँ और फिर फेड पर चलेंगे हम, और फिर सेबी की मीटिंग पे भी चलेंगे, बाकी सारी चीजें भी देखेंगे। मगर पहले हमें देखना होगा बाजार में इस समय हो क्या रहा है। तो चलिए, मार्केट का एक सिनेरियो आपके सामने है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आज कहीं छुपने की जगह, मैंने क्यों कहा, नहीं मिल रही थी। तो जब आप देखेंगे तो कहीं पर भी सेंसेक्स देखिए आप, 446 पॉइंट डाउन है। सेंसेक्स में बड़ी गिरावट ये दिखा रही है कि मार्केट अंडर प्रेशर है। निफ्टी 50 122 पॉइंट की मंदी के साथ बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान जो लो बना दिया था निफ्टी ने, वो 24,149 का था। बाद में क्लोजिंग जो हुई 24,213 पर हुई। हम फिर बड़ा सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गए। हमने 24,500 तोड़ा, 550 तोड़ा, हमने 24,200 तोड़ा, और आज हम 24,200 के नजदीक जाके बंद हो गए। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप की हालत देखेंगे तो यहाँ पर भी झटका जोरदार लगता हुआ देखने को मिला। मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में भी कहीं पर छुपने की जगह नहीं थी। अगर आप स्मॉल कैप को देखेंगे तो 427 पॉइंट नीचे, अगर आप मिड कैप को देखेंगे तो करीब करीब आप देखेंगे 291 पॉइंट यहाँ पर डाउन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बाजार अंडर प्रेशर है और पूरी तरह ये मार्केट जो है इस समय नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, सर आपने पहले बोला था कि बाजार ऊपर जाएगा, 25,000 पे जाएगा। मगर दोस्तों, वो कैंडल जो बनी थी उसने बहुत लोगों को चकमा दिया। रिसेंटली आपने देखा होगा, निफ्टी 600 पॉइंट नीचे गिरा, फिर 600 पॉइंट ऊपर हुआ, आज से 5-6 दिन पहले। वहां पर भी बाजार ने चकमा दिया। यहां पर भी मार्केट आपको चकमा देने की कोशिश कर रहा है। ये वाली जो कैंडल बनी थी, इसने सबको चकमा दे दिया था। हम इस कैंडल के दम पर 25,000 जाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, मगर इस कैंडल ने, ये जो कैंडल बनी, इस कैंडल ने सभी को परेशान कर दिया। अभी आप इस कैंडल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली हुआ क्या है। ये वाली जो कैंडल है दोस्तों, इसने एक, बोलते हैं ना, बुल रन की तरफ हमें ये दिखाया कि हाँ, वापस मार्केट ऊपर जाएगा। मगर पिछले 3 दिनों में बाजार धीरे धीरे करके 3 कैंडल बना चुका है। पहली कैंडल यहां पर बनी, दूसरी कैंडल यहां पर बनी, और आज तीसरी कैंडल यहां पर बन गई। अब सपोर्ट कहाँ है, चलिए सपोर्ट को भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, सपोर्ट की जब भी बात आएगी, आप लोगों को लगेगा कि बहुत इजी होता है सपोर्ट निकालना, बहुत इजी होता है चार्ट पर सपोर्ट बताना। नहीं दोस्तों, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 24,000। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत इजी है ना, 24,000 तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, मगर दोस्तों, हमने कई बार इस 24,000 को पहले भी टच किया है और फिर हम इससे ऊपर घूम गए हैं। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है हमारे पास? सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है हमारे पास? सबसे बड़े अगर ट्रिगर की मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है यहां पर। कहां पर? फेड की मीटिंग पर। ये जो शख्स है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रिगर छुपा हुआ है। ये आएंगे और क्या बोलेंगे? जी हाँ, ये आएंगे और क्या बोलेंगे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, 25 बेसिस पॉइंट तो कम कर ही रहे हैं ना, रेट कट तो हो ही रहा है ना, तो फिर दिक्कत कहाँ है मार्केट के अंदर? रेट कट सिर्फ रेट कट नहीं है दोस्तों। रेट कट के बारे में सभी को पता है, सब जानते हैं कि ये जो शख्स है ये रेट कट करने के लिए आ रहा है। मगर आप मुझे बताइए, रेट कट के बाद इनके जो शेर और शायरियां होगी, आप यही समझ लीजिए, शेर और शायरियां जो होगी, उसमें ये किस अल्फाज में बात करेंगे? मोहब्बत वाली बातों में बात करेंगे या गुस्सा दिखाएंगे? लव या वॉर, दोनों में से एक बात है। क्या ये कहेंगे कि आगे भी हम बेटर हैं, आगे भी हम ठीक हैं, आगे भी हम अच्छा करेंगे, जीडीपी में जो ग्रोथ है वो जारी रहेगी और आगे भी रेट कट होता रहेगा? ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनवरी के अंदर
भाई साहब कौन आने वाला है? ट्रम्प साहब आने वाले हैं। तो ट्रम्प साहब अगर आएंगे तो वो क्या कहेंगे उसके ऊपर तो खैर बात की बात है। इधर सेबी ने कुछ गड़बड़ सा मामला कर दिया दोस्तों। आज सेबी की भी बोर्ड मीटिंग चल रही है, ठीक है। अभी तक इसका भी कुछ आया नहीं है, ठीक है। यहां पर भी क्या निकल के आता है, कौन से नए नियम लेके आती है माधुरीपुरी बुच जी। जी हाँ, हालांकि अभी तो उन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम बहुत काफी लंबे समय से चल रही है, मगर फालतू में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। नहीं तो पहले से ही हमारे एक चैनल को जो है वो 10 दिन के लिए बैंड कर दिया गया है, तो दूसरे चैनल को भी कर देंगे, तो फिर हम आपके साथ वार्तालाप भी कैसे करेंगे। तीसरी बात, यहां पर एक मामला गंभीर चल रहा है दोस्तों सेबी का, इसको देखना बहुत जरूरी है। अब इसको देखना क्यों जरूरी, मैं फिर से चार्ट पे भी आऊंगा। सेबी ने एक रिपोर्ट, मतलब एक पेपर लाया दोस्तों, और इस पेपर में क्या कहा कि जो एफपीआई है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है, या एफआईआई बोल लीजिए आप आपकी भाषा में, ये लोग जो डेरिवेटिव के अंदर जो काम करते हैं ना, उस पर बहुत सारी एफपीआई के ऊपर पाबंदी लगाने की बातें चल रही है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, एक प्रकार से आपको पता है बैंक ओडी देता है, ओडी उसी प्रकार से ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। जी हाँ, ओडीआईज इसको बोला जाता है। अब ये ओडीआईज में क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आपने कैश में कोई स्टॉक लिया, उसके सामने आप ओडीआई दे सकते हो, ठीक है, ठीक है। मगर आपने फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में कुछ किया, उसके ऊपर आप ओडीआई नहीं दे सकते हो। ये एक नियम लेके आई सेबी, और दोस्तों इससे घबराहट हो गई किसमें, एफपीआईज में, कि यार ये इंडियन स्टॉक मार्केट में नए नए नियम जो आ रहे हैं, रूल्स जो आ रहे हैं नए नए, इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ये प्रॉब्लम जो है ना, ये कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि यार चलो यार, वैसे भी डॉलर का जो दाम है वो दिन पर दिन दोस्तों ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। और रुपीस जो है, डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बताऊं तो समझिए कि डॉलर तो ऊपर जा रहा है और रुपीस जो है वो नीचे आ रहा है। ये डॉलर अगर रुपीस के सामने मजबूत होता है, रुपए के सामने दोस्तों डॉलर जो है ऊपर जाता है, रुपया जो नीचे आता है, तो फिर ये सोचेंगे चलो ना, फिर हमको तो वैसे भी लॉस हो रहा है, निकल जाते हैं इंडिया से। यही कारण है दोस्तों कि हमें स्टॉक मार्केट में हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, कोई भी मतलब इंडेक्स जो है वो टिक नहीं पा रहा है। अब दोस्तों फिर से आता हूं मैं मार्केट के ऊपर, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आज आपने देखा निफ्टी के कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी के अंदर एक अकेला कब तक बचाएगा रिलायंस, वही कहानी आज हो रही थी। रिलायंस अकेला जो है मार्केट को बचा रहा था, वहीं सेंसेक्स गिर रहा है, सब गिर रहे हैं। एक चीज और है दोस्तों, अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स का अगर चार्ट खोलेंगे, हालांकि मैं यहाँ डाउ जोन्स नहीं बता रहा हूँ आपको, मगर जैसे ही आप डाउ जोन्स को देखेंगे, यहाँ पर अगर हम कोशिश करें आपको डाउ जोन्स को बताने की, तो डाउ जोन्स लगातार गिरता जा रहा है, ठीक है। डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो लगातार डाउ जोन्स में गिरावट है दोस्तों, ठीक है। अगर डाउ जोन्स में लगातार गिरावट है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी गिरावट होने के पूरे पूरे चांस है। अभी आप देखेंगे डाउ जोन्स ऊपर है, मगर अपने हाई से काफी नीचे आ चुका है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों डाउ की, जो आप इस समय फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है मार्केट प्रेशर में है, और ये प्रेशर कब रिलीज होगा दोस्तों? देखिए, मैं पहले भी आपको एक बात बता चुका हूं, मुझे ऐसा लगता है मार्केट एक मतलब दायरे में आना चाहिए। वो दायरा जो है ना दोस्तों, वो यहां कहीं आके खत्म हो रहा है, इस लेवल पर, ठीक है। यहां पर आना चाहिए एक बार निफ्टी का चार्ट। अगर एक बार निफ्टी का चार्ट इस एरिया में आता है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? निफ्टी के लिए। अगर इस एरिया में कहीं ना कहीं निफ्टी आता है, तो ये जो ग्रे एरिया है दोस्तों, ये हमारे लिए पैसा बनाने वाला एरिया हो सकता है, पैसा बनाने वाला हो सकता है। तो मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए मार्केट को, अभी भी थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मार्केट यहां से घूम जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्क इसको पड़ेगा जो ट्रोल करते हैं। बाकी हमें इंतजार करना चाहिए बाजार को नीचे आने का। जैसे ही बाजार नीचे आएगा, फिर मौका मिलेगा दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिए।